हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो जी सभी देशवासियों को पेयजल मुहैया यानी शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए हर घर नल हर घर जल योजना के तहत जो चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि जल जीवन मिशन के तहत जो कार्यक्रम चलना था, मुझे लगता है इस मिशन ने जल जीवन का मिशन तो नहीं रहा, लेकिन हम लोगों के जीवन को इसने एक ही मिशन पे जोड़ दिया है कि हमें जल की व्यवस्था करनी है। पेयजल की ऐसी समस्या हमारे यहाँ पांडवा खाल में उत्पन्न हो गई है और इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने के लिए, और क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई इन चीज़ों के लिए उत्तरदायी है तो विभाग उत्तरदायी है, जो कि सही प्रकार से काम नहीं चला पा रहे हैं। हमारे बीच में कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, साथ ही हमारे ग्राम प्रधान हीरा सिंह नेगी जी हैं। तो सबसे पहले हम हीरा सिंह नेगी जी आपसे जानते हैं कि ये कार्यक्रम आपकी देखरेख में पिछले 5 साल से लगातार आप इस काम को देख रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, तो क्या इसमें प्रगति हुई है और कहाँ ये इतनी अड़चन, इतना खर्च होने के बाद इतनी अड़चन आ रही है कि लोगों को प्रॉपर पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? हीरा सिंह नेगी जी। धन्यवाद प्रसारा जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे उच्च अधिकारी इसको देखें तो उनके कानों में भी ये बात जाए। हालांकि जल जीवन मिशन में जो मेरे गांव में काम चल रहा है वो कार्य लगभग पूर्ण होने के कगार पर है जी। लेकिन विभाग की इतनी बड़ी गलती है कि विभाग ने आज तक इस गाँव में मॉनिटर नहीं किया। मेरी लगातार एक्शन साहब से बात होती है, जेई साहब से बात होती है, एई साहब से बात होती है। ठेकेदार को मैं दोष नहीं देना चाहता हूं क्योंकि ठेकेदार ने पूरे गांव में जितने मेरी डिमांड थी नलों के हिसाब से नल दिए हैं। नहीं, नल आगे हैं, फिर भी नल बिछ भी गए हैं, काम लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉपर लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। प्रॉपर वो तो ऐसा यही चीज़ है ना, देखो प्रॉपर कहाँ से मिलेगा? विभाग आए, विभाग देखे कैसे इस पानी को चलाना है, क्या चलाना है, वो कमी विभाग का है, विभाग उस पर करेगा। लेकिन मैं टेस्टिंग का जो काम होना है, जैसे आपके यहीं पर है, अभी थोड़ा उसमें कुछ कमियां हैं, उसको दूर करेंगे। लेकिन मेरे गांव में 17 तोक हैं, 17 तोकों में मात्र अभी मान के चलो आपके 3-4 तोकों में पानी चलवा रखा है और अक्टूबर के माह से ये काम चला रखा है। लेकिन इतनी ढिलाई है, लगातार एक्शन साहब से मेरी बात हो रही है, उनके कानों में जूं नहीं रिंग रहा है। उसके बाद तुम्हारे एई साहब से बात हो गई, ठेकेदार से मेरे बीते 3-4 दिन पहले बात हुई। ठेकेदार साहब आपने जो लाइनें बिछा दी हैं इसमें पानी चलाइए। ठेकेदार का कहना है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, मेरा काम है रेट्रोफिटिंग का काम। ठेकेदार नहीं करेगा, डिपार्टमेंट नहीं करेगा तो लोगों को पीने का पानी आखिर मिलेगा? और इस योजना जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, इसका फायदा क्या है? बिल्कुल। अब विवाद यहाँ पर आ रहा है कि ठेकेदार का कहना है कि मेरा काम है रेट्रोफिटिंग का काम, मैं पानी जो आप रेट्रोफिटिंग से मतलब क्या? रेट्रोफिटिंग का मतलब हो गया है कि हर घर जल हर घर नल के तहत गांव में तो कनेक्शन हो रखे हैं, लेकिन ऊपर से जो पाइपों की जो थिकनेस है वो बढ़वा रहे हैं। अच्छा, तो वही थिकनेस बढ़ा रहे हैं और बाकी जो प्रॉपर है और वो पर्याप्त नहीं है। अब जो इसका ठेकेदार है वो कह रहा है कि मैं पानी तो अपने जो पाइप मैंने बिछा रखी है वहां तक मैं पानी दे दूंगा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं इंस्टेंट पोर्टों पे पानी नहीं चलाऊंगा। अब विवाद ये है कि जब वो उस पानी को गांव में नहीं जाना है, उसने वहीं तक छोड़ देना है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विभाग से मेरी बात हुई, विभाग कह रहा है मैंने उनको बोल दिया है। ठेकेदार कह रहा है जब तक मेरे को लिखित जवाब नहीं आता मैं काम नहीं करूंगा। अब भैया गर्मियों का भी मौसम आने वाला है, पानी की बड़ी किल्लत है इस क्षेत्र में, तो हमारे तरफ से विभाग ने आज तक जल जीवन मिशन में इतनी बड़ी घोर लापरवाही कर रहे हैं कि यहाँ पर न देखने के लिए आ रहे हैं, न किसी चीज़ का शुद्ध ले रहे हैं। अगर हमारे कहीं पर कोई काम होता है, एनएच में कोई काम होता है या रोड बनते हैं या कहीं पर सीसी मार्ग बनता है, तो एक जेई वहाँ पर 24 घंटे खड़े रहते हैं, काम की गुणवत्ता देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम ठेकेदार को दोष नहीं दे सकते हैं कि ठेकेदार ने ये कर लिया। आपने ठेकेदार ने काम किया तो आपका तो टेक्निकल बंदा कोई है नहीं। दूसरा, मैं लगातार विभाग से बात कर रहा हूँ और ये मेरे पास एक लेटर है, ये लेटर मेरे को मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे नाम से आया हुआ है। बीच में हमारे अपर सचिव यहाँ पर आए थे तो उनको भी मैंने अवगत कराया था, वहाँ से भी मेरे को जवाब आ गया है कि जो जल जीवन मिशन के विषय में मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया था, ये है तुम्हारे हमारे जो जगदीश चंद्र कांडपाल अपर सचिव जो चौखुटिया में पहुंचे थे, उनके कानों में भी मैंने बात दी कि साहब इसमें ऐसी बात हो रही, तो वहाँ से भी मेरे को लेटर पहुंच गया है कि यथावत इनका कार्य को देखा जाए, लेकिन कोई देख नहीं रहे। ऊपर से जिला परियोजना प्रबंधन इकाई स्वजल अल्मोड़ा से भी मेरे को लेटर आ गया, उसमें भी ये पत्र क्या कहते हैं? ये पत्र ये कह रहे हैं कि काम को आपके तरफ से जवाब दिया जा रहा है, आप ही पढ़िए क्या लिखा है इसमें, लेकिन उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं हो रहा है। चौखुटिया विकास खंड में निरीक्षण के संबंध में ये लेटर मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा के लिए लिखा गया है।
के हस्ताक्षरी को जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड द्वारहाट एवं चौखुटिया में निरीक्षण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उक्त के क्रम में अदो हस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2025 को विकासखंड चौखुटिया का भ्रमण किया गया। इस दौरान श्री हीरा सिंह नेगी जी के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुए कार्य के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र इस रूप संलग्न किया जा रहा है कि आप इस पर यथोचित कार्रवाई करें। तो देखिए जी, उच्च अधिकारियों तक भी हमारे प्रधान जी ने भी अपनी बात पहुँचा दी है, लेकिन फिर भी इस पर कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है और लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो क्या ये पत्रों में ही ये कार्रवाई चलती रहेगी या इन्हीं कागज़ों के सहारे हम हमारे क्षेत्र के लोग जो पेयजल का लाभ उठा पाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे बीच में कुछ स्थानीय लोग भी हैं, आपसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये समस्या है कितनी विकट समस्या, क्योंकि आने वाले समय में गर्मियों का सीजन लग रहा है, पानी की और अधिक आवश्यकता होगी। तो जानते हैं आप लोगों से क्या आपका विचार है इस बारे में। हाँ जी प्रसारा जी, इसको ऐसे पकड़ो आप, कोई हाँ आप बोलो, आप हो गया। प्रसारा जी, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कहना ही क्या है, हमको जब 4 दिन में 40 लीटर पानी मिलता है, मतलब एक दिन में 10 लीटर पानी, मतलब एक दिन में 10 लीटर पानी मिलता है मात्र, बस एक परिवार को। तो बहुत विकट समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आगे क्या बोले, अभी मेरे को पूरा इस लाइन को देख रहा हूँ मैं, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई टेक्निकल आदमी इस लाइन पे काम नहीं करता है। मतलब एक मजदूर, हाँ, मजदूर कोई एक मजदूर जरूर है, 2-3 आए हुए, 3-4, उन्हीं को मैं अक्टूबर से अभी तक देख रहा हूँ। कभी हमने ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, ऐसी कोई अधिकारी नहीं देखा इस लाइन पे। तो मजदूर बेचारों ने क्या करना, वो वही करेंगे जिनका वो जानते हैं। बिल्कुल। तो जी अब देखिए, समझ में आ रहा है कि यानी एक साधारण सा मजदूर जिसको कि केवल नल को खोद के फिट करने का टेंडर दिया गया हो, वो आए तो क्या स्थिति होगी और समस्या कहाँ से शुरू हुई है और क्या इसका अंजाम भविष्य में होने वाला है। तो भाई साहब, आप इस बारे में कहना चाहेंगे, जो ये पूरा कार्रवाई जो कार्यक्रम चल रहा है, कितनी परेशानी इनसे आप लोगों को हो रही है? सर परेशानी तो हो ही रही है, हमको तो पानी मिलता ही नहीं है। मतलब टॉयलेट बाथरूम के लिए भी हमको पानी नहीं मिलता है सर। और नल फिटिंग हो चुकी है, और लेकिन हाँ बिल्कुल, हमें इनको 10 लीटर मिल रहा है, हमें 10 बूंद नहीं मिल रही पानी की। तो जब ये स्थिति है कि आपको बाथरूम नहाने धोने के लिए पानी मिल रहा है, तो पीना तो बहुत दूर की बात है। तो समस्याएं मतलब बहुत गंभीर है, विकट है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे चाचा जी? जी प्रसारा जी, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद, आपने जो है हमें यहाँ पर बताया। लेकिन हमारे स्थानीय लोगों की परेशानी तो है ही है। और मैं हूँ यहाँ पर से ग्राम सभा शिमलखेत, बाखली, पुराना लोबा। तो ऐसा है, हमारे यहाँ तो हफ्ते में एक दिन पानी आता है, और वो भी जो है 40-50 लीटर आता होगा, जो है पीने के लिए भी जो है हम मतलब नल से, धारा से लाते हैं। पुराने स्रोत हैं, वही है गांव के बीच में एक, वहाँ से लाते हैं। और भैंस पानी पिलाने के लिए भी वहीं ले जाते हैं। हमारे यहाँ तो पानी किलाता है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ये 100 साल पीछे जी रहे हैं हम आज भी ना। जी जी जी। तो धन्यवाद। देखा आपने, देश आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, अब आज भी वही पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, पानी के लिए तरस रहे हैं। यानी आज भी हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन्हीं के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा। तो विकास कहाँ से होगा? हमारे साथ आप हैं जोशी जी। तो जोशी, जो पूरा प्रकरण मतलब वास्तव में समस्याएं बहुत हैं, और आप पिछले 10 साल से लगातार ये कार्यक्रम देख भी रहे हैं, किस प्रकार से इसमें प्रगति हुई है, और आज क्या है, इतना पैसा खर्च होने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग आपको क्या लगता प्रदर्शन करने को तो तैयार हैं, इसमें हम छोड़ेंगे नहीं। इतने परेशान है इस पानी के लिए। हमने बचपन में से भी पानी ढोया, 3-3 किलोमीटर से हम पानी ढोने में हैं। आज भी हम वही पानी ढो रहे हैं, गाड़ियों में, लेकिन गाड़ी बुक कर रहे हैं, यहाँ से पिकअप बुक करते हैं, फिर अपने पानी लाते हैं टॉयलेट बाथरूम के लिए। 150 लीटर एक हफ्ते में मिल गया तो क्या होता है? 6 आदमियों का परिवार होता है, तो 100 लीटर से क्या होगा? तो देखिए जी, तो समस्या हमको किसी भी तरह की लड़ाई अगर इसके लिए लड़नी पड़े अगर हमको, तो हमको तहसील का घेराव करना पड़े, चाहे हमको कहीं जाना पड़े, हम इसके लिए हम अपने प्राणों की बाजी भी देने को तैयार हैं। इसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस विभाग अभी भी इन बातों से नहीं जागता है, तो हमको विभाग को शर्म आनी चाहिए इसमें कि वो अपने टेक्निकल को यहाँ पर नहीं भेजता, ये लेबर के भरोसे पूरी लाइन बिछाने को भेज दी है। तो मुझे लग रहा है मुख्य समस्या यह है। तो प्रधान जी, आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि हर किसी की समस्या लोग देख भी रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति इस कार्यक्रम में यहाँ पे है नहीं, तो कैसे होगा, कैसे इस समस्या, आप इस बारे में कोई अपने अगर बात करें, और आगे क्या रणनीति आप बना रहे हैं? आगे का मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा ना, देखिए मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। 28 अक्टूबर को मैंने क्या लिखा हुआ है एक्शन साहब को, महोदय जल जीवन मिशन में क्या पानी की टेस्टिंग नहीं होनी है? ठेकेदार का कहना है कि टेस्टिंग का काम मेरा नहीं है। आपको इस बारे में बताने के लिए कॉल किया, लेकिन आपने हमारी कॉल पिक नहीं किया। उस समय की बात है 28 अक्टूबर को। आज तक इस पर 28 अक्टूबर से मैं यही कह रहा हूँ कि इस पानी की टेस्टिंग कराएगा कौन? दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कि आपके जो जल जीवन
के पीछे मिशन लगा रखा है, और मिशन का मतलब होता है कार्यों में तेजी। हम वही कह रहे हैं कि ये मिशन अब हम लोगों का हाँ। एक मिशन रह गया आम जनता का कि पानी की खोज में चलते रहो, एक ही मिशन के बिल्कुल पीछे दौड़ो। बिल्कुल। मिशन का मतलब यही होता है कि किसी भी काम की त्वरिता हो, जल्दी में काम हो और उसका एक टाइम हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 2 साल हो चुके हैं जो ये जल जीवन मिशन में हम सुन रहे हैं कि हमारा टैंकी बनेगा, रेट्रोफिटिंग के कार्य होंगे, फेज से फेज में काम हाँ, हो रहा है और लेकिन एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है और बिल्कुल लेकिन जब काम भी हो रहा है तो कामों की ये देखिए कि अक्टूबर से पहले ये काम हो चुका है और आज फरवरी का महीना लग चुका है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके कानों में जूं नहीं रेंग रहे। इनको ऐसा हो गया है कि बस काम हो रहा है तो होने दो, कोई मतलब नहीं है कि किसी का लाइन में कैसे चलेगा, क्या चलेगा। कल के टाइम हम ठेकेदार को कहीं से नहीं बोलेंगे कि ठेकेदार की गलती है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने पाइप के लिए बोला ठेकेदार ने पूरा पाइप दिया है। मैं 2-3 महीने से यही चिल्ला रहा हूँ कि साहब इसकी टेस्टिंग करवाओ। अब आप एक जगह मान लो ठेकेदार अपनी लाइन जोड़ देता है, पानी गांव में नहीं गया, कहीं तेज गया कहीं ज़्यादा गया, उसमें क्या होगा, अफरा तफरी मचेगी। फिर लाइनों में क्या होगी, अव्यवस्था रहेगी, गांव में झगड़ा होता है, फिर गांव में झगड़ा होगा। और वो झगड़ा आप यकीन मानिए इसी वजह से गांव में इतना झगड़ा हो रहा है। मेरा सुबह 7 बजे उठना और 2 घंटा अपना फोन स्विच ऑफ रखना, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सुबह के टाइम पे होती है। कितने किसकी समस्या सुने जाए, हमारी विभाग समस्या सुनते नहीं है और यहाँ हम गांव वाले हमको परेशान कर रहे हैं। इसके लिए तो जो है मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला है, मैंने ये कई पोर्टल पे से हाँ मैंने मुख्यमंत्री हम तो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, हमको तो दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ रहा है पानी की। लेकिन जो यहाँ पर आए हैं ये बाहर से रहते हैं, यहाँ बाहर से हैं यहाँ पर। अब इनको पूछा कितनी समस्या करना पड़ रहा है, बताइए आप। गाड़ियों में पानी भर के ला रहे हैं, यहाँ गाड़ी में पानी भर के ला रहे हैं और आधा 1 किलोमीटर धारा से बाल्टी में सुबह 4 बजे उठ के पानी के लिए जाना पड़ रहा है। लैट्रिन बाथरूम के लिए भी बाहर से लाना पड़ रहा है, अंधेरे में जाना पड़ रहा है। मतलब जो स्थानीय लोग हैं उनको तो प्रॉब्लम हो रही है। बाहर में जो यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं लोग बाग, उन लोग को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। वाले लोग यहाँ रह नहीं रहे, दूर से रह रहे, 10-15 बस ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ सुबह अंधेरे में पानी लेने जाना पड़ता है, जब तो बाघ भालू सुअर इनकी डर लगी रहती है कि कहीं बाघ हमला न कर दे कहीं। बस वही बात है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको तो काफी दिक्कत कर, जो बाहर से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर बसने के लिए तैयारी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की भी माने कि अगर यहाँ 2-4 कुछ लोग बाहर के यहाँ जो जॉब कर रहे हैं अगर वो रहें तो कुछ रोजगार भी मिले कुछ, लेकिन वो भी एक इस वजह से वो भी खत्म है। ये सारी समस्याएं पानी की वजह से ही हैं। ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है सारी पानी की वजह से आ रही है। हमको तो कम से कम 17-18 साल हो गए अब तक अपने गाँव में रह करके, तब तक यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा घर में। कितनी समस्या का सामना करना पड़ा हम ही लोगों को पता है। जब धारे पे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर, बहुत समस्या आती है हम लोगों को। 3 बार सीडीओ साहब से बात हुई इसी मामले में। सीडीओ साहब ने कहा कि इस तरह से अगर काम हो रहा है तो घोर लापरवाही हो रही, लेकिन सीडीओ साहब की तरफ से भी मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई कार्रवाई हुई है। तो यानी इसमें एक जन आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल जनता जाए भाड़ में, सब है अपने जुगाड़ में। तो ये ऐसा है बस हाँ वो तो है ही है। तो देखा जी आपने जो आज मुख्य समस्या है और कहीं ना कहीं विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, तो हमें लगता है कि विभाग को इसमें त्वरित ध्यान देना चाहिए। डीएम कार्यालय में मैं फोन कर रहा हूँ तो वहाँ पर उनका नंबर नहीं लगता है। अब हम अपनी शिकायत कहाँ दें? तो अब जनता जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अगर इसको देख रहा है जो अपने आप को जनता का हितैषी मानता है तो इसमें संज्ञान ले और लोगों की समस्याओं का हल करने में बिल्कुल अपना योगदान दे। गुरुजी हमने जो सीएम पोर्टल है उस पर इसकी कंप्लेन भी कर रखी है कि भाई हमें पानी की बहुत समस्या, आप लोग आके यहाँ पर देखो किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका न कोई फोन आया न कोई कुछ आया। हमने सीएम पोर्टल पर इसकी कंप्लेन कर रखी है, एकदम जीरो है। सरकार का सारा तंत्र फेल हो रहा है, पूरा फेल हो रहा है, जीरो है एकदम हो रही है। हाँ आप कह रहे हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी का वही गाना यार, इस सारे कार्यक्रम की जनता चाहे बाढ़ में सब लग यहाँ जुगाड़ में। ये नेगी जी का गाना फिट बैठता है इस पे। तो चलिए जी ऐसा ना हो और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सभी के लिए कुछ सुखद समाचार मिल के आएगा, नहीं तो लोगों को शायद आंदोलन करना पड़ सकता है जैसी कंडीशन मुझे लग रही है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे इस पर क्या सुधार होता है। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।